अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के ट्रेनिंग ऑफिसरान से मुलाकात की। सदर ने नौजवान ऑफिसरान पर जोर दिया कि वो अपने काम में पेशा महारत, दयानतदारी, तकनीकी महारत और ड्यूटी के साथ लगन के आला तरीन मेयार को बरकरार रखें। उन्होंने ऑफिसरान से जिद्दत को अपनाने और नई टेक्नोलॉजियों से फ़ायदा उठाने का भी मशवरा दिया। वेनेजुएला में होलनाक ज़लज़ले के बाद सैकड़ों लोग मारे गए और ज़ख्मी हुए हैं। हिंदुस्तान ने हस्बे रिवायत मुश्किल हालात में वेनेजुएला के साथ खड़े होने की अज़म का इजहार किया है। वेनेजुएला के लिए हिंदुस्तान की जानिब से पहला इमदाद मिलिट्री जहाज़ हिंदान मिलिट्री अड्डे से वेनेजुएला के लिए रवाना हुआ है। हिंदुस्तान ने इस मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला के गैर मशरूत मदद इरसाल की है। मंशियात के खिलाफ कौमी सतह पर क्रैकडाउन और मुस्तकबिल में भी इसको जारी रखने के अज़म के साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह ने NCORD के 10वें आला सतही इजलास में नार्को टैक्स कंट्रोल प्रोविजन दस्तावेज़ की इजराई अमल में लाई। शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में मुकर्रर वक्त में मंशियात की लानत पर काबू पाने के पुरअज़म हिकमत अमली और जदीद आलात का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। एक अभियान शुरू किया है, लगभग 1.5 साल हुआ, बहुत अच्छी सफलता मिली है। एनसीबी तो ये काम कर ही रही है, मगर मेरी राज्य सरकारों को भी अनुरोध है कि जो आपके यहाँ ड्रग का या गैंगस्टर का काम करने वाले लोग विदेश में छिप कर बैठे हैं, उनके खिलाफ रेड कॉर्डिनेट नोटिस जारी करना, सीबीआई के तंत्र का उपयोग करना और फिर एजेंसियों को कहकर उनको वापस लाने की प्रक्रिया करना। इस दिशा में हमने एक अलग तंत्र हर राज्य ने विकसित करना पड़ेगा डीजीपी ऑफिस के अंदर, तभी जाकर वो विदेश से जो कार्टेल चला रहे हैं वो आए। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने दिल्ली में मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम सेकंड से गुजर रहे इंडियन फॉरेन सर्विस 2010 बीच के ऑफिसरान से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा शंकर ने मुलाकात के दौरान तमाम ऑफिसरान को विकसित भारत के लिए ख़ारिजी पॉलिसी की तैयारी की अहमियत पर जोर दिया। सालाना यूके इंडिया अवार्ड 2026 का लंदन में इनेकाद अमल में आया, जहां पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल को लीडरशिप खुसूसी अवार्ड से भी नवाजा गया। इस मौके पर मसरत का इजहार करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि बविख्वार अवार्ड हासिल करना एक एजाज़ की बात है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और वायनाड लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करने वाली प्रियंका गांधी ने ज़िले सतही अहदेदारों के हमरा जायजा इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान हल्का वायनाड की तरक्की और पोर्टर कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के आजिलाना हल की भी अहदेदारों को हिदायत दी। रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी अखिलती मोर्चा के कौमी सदर इमरान प्रतापगढ़ी ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC के 12वीं बोर्ड इम्तिहान में पूरी रियासत झारखंड में टॉप करने वाली राशिदा नाज को मुबारकबाद दी और तहनीत पेश की। इसके अलावा 21,000 रुपये के एजाज़ से भी नवाजा। वालिदैन को इमरान ने यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में राशिदा नाज को किसी भी तालीमी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो इमरान तौलिबा की ज़रूर मदद करेंगे। कांग्रेस पार्टी लीडर और MP राज्यसभा राजीव शुक्ला ने भी राम मंदिर ट्रस्ट के पैसों में चोरी को अफसोसनाक करार देते हुए बताया कि मंदिर के पैसों को चोरी भगवान राम को धोखा देने के मुतरादिफ है। कि जो राम मंदिर में चंदा और चढ़ावे चोरी का मुद्दा है या प्रकरण है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई बात नहीं कही थी और इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोले थे। उसकी वजह ये थी कि हम किसी भी विषय का इतनी जल्दी राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, खास तौर से धार्मिक विषयों का। लेकिन अब जब FIR दर्ज हो गई है तो इसका मतलब है कि सरकार ने ये मान लिया है कि राम मंदिर में भयानक चंदा की और चढ़ावे की लूट हुई है। यौम आशुरा के मौके पर जुमा के रोज़ समाजवादी पार्टी लीडर और महाराष्ट्र से रुकन असेंबली अबू आसिम आज़मी ने वानखेड़े शिवाजी नगर यौम आशुरा के जुलूस में शिरकत की और अलम का इस्तकबाल किया। आज़मी ने यौम आशुरा की मुनासिबत से हुकूक, इंसाफ, सब्र और कुर्बानी व इस्तिकामत की तलकीन पर अमल पैरा होने का भी पैगाम दिया। मुख्तलिफ मुकामात पर DRI की टीम ने अपनी कार्रवाइयों में सोने की तस्करी करने वाले 15 अफराद को हिरासत में लेकर 15 किलो से ज़ायद गैर मुल्की सोना जब्त किया है।
वजारत फाइनेंस ने अपनी एक प्रेस रिलीज में बताया कि 23 करोड़ से जायद मालियत के सोने को जब्त करने का DRI ने काम किया है। शान टीवी स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।